फिर से नमस्कार, पैकअप एनबीसी 24 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। देखिए, नया साल आ गया है और नए साल में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार दौरे पर निकलने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 31 दिसंबर को यह साफ कहा था कि शिक्षक अभ्यर्थियों की बहाली बिहार में होनी है। तो वहीं हमारे साथ आज जुड़े हैं एसटीईटी 19 के अभ्यर्थी अनिल। अनिल लगातार संघर्ष कर रहे हैं, तो वहीं बहाली की मांग कर रहे हैं। पटना की सड़कों पर कई बार लाठियां भी खा चुके हैं। अनिल, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। धन्यवाद धन्यवाद अभिषेक भाई। अनिल जी, कुछ सवाल रहेंगे आपसे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं, नया साल आ गया है और क्या कुछ कहिएगा इस पे, क्योंकि देखा जाए तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तमाम अपने कार्यों का ब्यौरा लेंगे, तो वहीं क्या कुछ कहिएगा इस पे? सबको पता है, सर्वविदित है, क्या निकलेंगे वो, क्या मुंह दिखाएंगे, क्या बताएंगे इस दुनिया को। क्या उनमें साहस है कि बिहार का जो शिक्षा का मॉडल है, बिहार का जो शिक्षा का व्यवस्था है, उसके बारे में वो बयां कर दे। दुनिया में सबसे ध्वस्त शिक्षा का मॉडल अगर कहीं है तो वो बिहार में है, और यही माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की उपलब्धि है पिछले 15 सालों में। और ये जो महागठबंधन की सरकार है, इसकी उपलब्धि है पिछले 30 वर्षों का। क्या दिखाएंगे वो, क्या घूमेंगे? ये तो आप पत्रकारों का, जितने भी आप पत्रकार बंधुओं हैं, उनका, उनके रहमो करम पे वो जिंदा है। वरना आप सवाल पूछ करके देखिए कि वो बता दें कि क्या यही शिक्षा का मॉडल है। जो सरकारी विद्यालय में पढ़ाई का कोई वातावरण नहीं है, शिक्षक विहीन विद्यालय है, भवन विहीन विद्यालय है, प्रयोगशाला विहीन विद्यालय है, प्रयोगशाला सहायक विहीन विद्यालय है, शौचालय विहीन विद्यालय है, खेल सामग्री और खेल के शिक्षक विहीन विद्यालय है, खेल मैदान विहीन विद्यालय है, प्रधान अध्यापक विहीन विद्यालय है, कोई वातावरण नहीं है पढ़ाई का। ये क्या उपलब्धि है, क्या उपलब्धि है ये तो कहिए कि आप जैसे पत्रकारों का रहमो करम है कि आप लोग सवाल ही नहीं पूछते हैं। वरना मैं पूरे बिहार के और हिंदुस्तान के पत्रकारों को मैं ये प्रश्न पूछता हूं कि आप प्रश्न पूछ करके देखिए कि क्या यही शिक्षा का मॉडल है और इसी के आधार पर भी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। शर्म आनी चाहिए ऐसा मॉडल। ऐसा मॉडल अगर देश का मॉडल अगर बिहार का मॉडल जैसा बन जाए तो देश का दुर्दशा हो जाए और बर्बाद हो जाएगा ये देश। क्या बात करते हैं, ये सबसे समाप्त मॉडल है बिहार का शिक्षा व्यवस्था। बिहार का शिक्षा व्यवस्था है, जब तक आप गरीब के बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे महोदय, तब तक गरीब के बच्चों को इंसाफ कैसे मिलेगा? रोटी कपड़ा मकान से लेकर के राजनैतिक आर्थिक और सामाजिक न्याय कैसे दिलवा पाएंगे आप? यही 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 ध्वस्त शिक्षा व्यवस्था के आधार पर जी, ये एक सोची समझी षड्यंत्र का हिस्सा है जी कि विद्यालय में शिक्षक नहीं रहेंगे, कोई वातावरण नहीं रहेगा, गरीब का बेटा कोई नहीं पढ़ेगा, वो कोई आवाज निकाल नहीं पाएगा, कोई आवाज नहीं उठा पाएगा, और फिर शासन की जगह पर शोषण किया जाएगा। यही इनकी रणनीति है। और इसी के आधार पर देखा जाए तो बिहार का शिक्षा मंत्री हो या फिर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो, यह कहते हुए नजर आते हैं कि बहालियां जो है वो लगातार होगी, युवाओं को रोजगार मिलेगा। बीते दिनों उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का भी यह बयान आया है कि नए साल में हम युवाओं को रोजगार देंगे, नौकरियां देंगे, नियुक्ति पत्र बांटेंगे। कैसे देखते हैं? क्या नौकरियां देंगे, क्या कब देंगे भाई? किसी चीज का लिमिट होता है कि नहीं होता है? 4 साल से आप बहाली निकाल करके रखे हो, रोज रोज डेट बढ़ा रहे हैं आप। पहले 3,38,000, पहले 4 लाख, फिर 3,38,000, फिर 2.5 लाख, अब 2 लाख की बात हो रही है। क्यों भाई? किस्त में भरेंगे क्या शिक्षकों के पद? किस्त में पढ़ाई होगा क्या? एक मुश्त बहाली होनी चाहिए। और चिंता मत करिए अभिषेक भाई, हम सभी एसटीईटी के अभ्यर्थी और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं जो संपूर्ण बहाली की मांग करते हैं, और हम लोग ये मांग करते हैं कि सरकार बिहार में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की बात करे। गरीब के बच्चे पढ़ते हैं सरकारी विद्यालयों में, आर्थिक सामाजिक और न्याय कैसे दिलाएंगे आप? कैसे दिलाएंगे आर्थिक सामाजिक और राजनीतिक न्याय? जब तक कोई गरीब का बच्चा पढ़ेगा नहीं, कैसे समझ पाएगा इस मकड़ जाल को? कैसे समझ पाएगा डीएम और पीएम और सीएम की ताकत को? कैसे समझ पाएगा बीडीओ एसडीओ को? कैसे समझ पाएगा इसके ताकत को? ये तो उसको मालिक समझ बैठेगा, बल्कि रियल में वो हमारा नौकर है जी। डीएम एसपी कौन है हमारा? एसडीएम बीडीओ कौन है हमारा? सीएम और पीएम कौन है हमारा? नौकर है हमारा। और हम नौकर को मालिक समझ बैठेंगे यदि हमारे अंदर पढ़ाई नहीं होगा, यदि हमारे अंदर कोई शिक्षा नहीं होगा। और यही ये चाहते हैं
कि पूरे बिहार को अशिक्षित कर दिया जाए, पूरे बिहार को जाहिल बना दिया जाए, पूरे बिहार को मानसिक रूप से दिवालिया बना दिया जाए, कि इनके ऊपर शासन के जगह पर शोषण किया जाए, ये सुनियोजित षड्यंत्र का हिस्सा है। और हम बिहार में बड़े पैमाने पर आंदोलन करेंगे अभिषेक भाई, देखिएगा, पद यात्रा करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, और बिहार में जो ध्वस्त शिक्षा का मॉडल है इसे देश और दुनिया के सामने पेश करेंगे कि यही है माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार का बिहार में शिक्षा का मॉडल, जो बर्बाद हो चुका है, कुछ नहीं बचा है इसमें। और इसी मॉडल के आधार पर ये प्रधानमंत्री बनेंगे। जियो मेरे लाल, जियो। इसी मॉडल के आधार पर शर्म आनी चाहिए। थूकता हूं ऐसे विचार पर, जो ध्वस्त शिक्षा का मॉडल, और जिस पर आप देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। आप बोल सकते हो क्या कि मेरे मॉडल के बारे में कोई स्टडी करे? आप बोल सकते हो क्या कि मेरे मॉडल के बारे में कोई चर्चा करे? शिक्षा समाज का सबसे गंभीर मसला होता है और सबसे महत्वपूर्ण मसला होता है। और जब आप शिक्षा को नहीं सुधार पाए 15 सालों में, 20 सालों में, और दोनों भाइयों मिला करके 30 सालों में, क्या खाक लड़ेंगे चुनाव आप देश और राज्य का? प्रधानमंत्री बनेंगे आप? इनको मोड़े मोड़ हम लोग पराजित करेंगे, देखिएगा ना। इनका सपना धरा का धरा रह जाएगा। और ये विपक्ष एकजुटता की बात कर रहे हैं, चुपचाप पहले 3,38,000 शिक्षकों की बहाली एक मुश्त करें 1-2 महीने के अंदर, वरना आर पार की लड़ाई होगी, आर पार की लड़ाई होगी। इनको हम कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे, देख लीजिएगा, मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेंगे। अनिल जी, एक सवाल रहेगा, कई दिनों तक आप लोगों ने आंदोलन पहले भी किया है, और देखा जाए तो कई दिनों से आप लोग गायब चल रहे हैं, दिख नहीं रहे हैं, ना आंदोलन कर रहे ना कुछ, तो क्या ST 19 के तमाम अभ्यर्थी गायब हो गए क्या? नहीं, कहीं गायब नहीं हो गए हैं अभिषेक भाई। हम 13 दिसंबर तक आंदोलन किए हैं ना। थोड़ा सा हम वक्त दे रहे हैं सरकार को, ठंड का मौसम है, अभी जान रहे हैं कि बिहार में बहुत जोरों की ठंड है, बहुत कड़ाके की ठंड है, लगभग 2 से 3 डिग्री टेम्परेचर है पूरे बिहार में। तो हम अपने साथियों को कहें कि थोड़ा सा आराम कर लिया जाए। और हमने पहले भी बताया था आपके चैनल के माध्यम से कि मकर संक्रांति तक अगर ये सरकार हमारी नियुक्ति प्रक्रिया प्रारंभ नहीं करती तो फिर सरकार आर पार के लिए तैयार हो जाए। हम कहीं बर्दाश्त नहीं करने वाले हैं। सरकार के सामने सीधे आमना सामनी होगा। और जो बिहार का शिक्षा का मॉडल है, जो ध्वस्त हो चुका है, मुंह नहीं दिखा सकता ये मुख्यमंत्री बाहर कहीं जाकर के, इसको देश और दुनिया के सामने हम रखेंगे और बताएंगे कि ये माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की उपलब्धि है और इसी के आधार पर ये देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। शिक्षा का मॉडल क्या है? क्या है शिक्षा का मॉडल बिहार का? शिक्षक विहीन विद्यालय, यही है मॉडल। पढ़ाई का कोई वातावरण नहीं है, यही है मॉडल। प्रयोगशाला नहीं, ये मॉडल है। प्रयोगशाला सहायक नहीं, ये मॉडल है। अनिल जी, अरबों खर्च किए जा रहे हैं बिहार सरकार, अरबों खर्च किए रहा है कि लगातार भवनें बन रही है, बिहार सरकार लगातार भवनें बना रही है। तो वहीं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के कार्यकाल में शिक्षा व्यवस्था बिहार का काफी बेहतर हो गया है, मंत्रियों की तरफ से लगातार यह कहा जाता है। अच्छा, खाली भवन बना देने से स्कूल विद्यालय बन जाता है क्या? क्या मुख्यमंत्री आवास में केवल भवन है क्या? क्या सुरक्षा कर्मी नहीं है वहां? क्या मुख्यमंत्री सचिवालय में केवल भवन है क्या? क्या वहां पे कोई अधिकारी, पदाधिकारी और कर्मचारी नहीं है क्या? केवल अकेले मुख्यमंत्री रहते हैं क्या? तो विद्यालय में केवल भवन बना देने से बिहार का एक शिक्षा का मॉडल हो जाएगा? क्या बात कर रहे हैं अभिषेक भाई? इस पर प्रश्न उठाइए आप लोग। अब पहले एक बात मैं सारे पत्रकारों को आपके जरिए मैं कहना चाहता हूं कि समाज का अगर सबसे कोई महत्वपूर्ण प्रश्न होता है वो होता है शिक्षा। बिहार को अगर हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाना है और बिहार को नहीं हिंदुस्तान को दुनिया का विश्व गुरु बनाना है ना, तो आपको शिक्षा का व्यवस्था दुनिया में नंबर 1 बनाना होगा। दूसरा कोई तरीका नहीं है, ये मेरा दावा है। ये दूसरी बात एक और, कैसे आप किसी को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय दिला पाएंगे? गरीब का बेटा कैसे बढ़ेगा इस मकर जाल में? कैसे समझ पाएगा डीएम, एसडीओ और बीडीओ की ताकत को? कैसे समझ पाएगा उसके अधिकार को? कैसे समझ पाएगा इस प्रशासनिक तंत्र और व्यवस्था को? वो लोग मालिक समझ बैठेगा, बल्कि वो हमारा नौकर है और नौकर नौकर की तरह रहेगा। हम मालिक है ना, तो मालिक की तरह कब रहेंगे? जब हमारे अंदर बौद्धिक क्षमता होगी। और हम यही तो कहते हैं कि ये कब आएगा? सबको अनिल जैसा पढ़ेगा, सबको अनिल जैसा पढ़ा लिखा रहेगा। जो 80,402 हम लोग अभ्यर्थी हैं, उसके जैसा जब सब लोग पूरा बिहार बन जाएगा,
तो बिहार अपने अधिकार को समझ पाएगा, फिर कोई दादागिरी नहीं कर पाएगा, फिर कोई मकड़जाल नहीं कर पाएगा, फिर कोई भरमा नहीं पाएगा, और कोई आर्थिक, राजनीतिक और सामाजिक न्याय देने से हमें वंचित नहीं रख पाएगा। क्या बात कर रहे हैं आप? शिक्षा अनिल व्यवस्था, जी, तो आने वाले दिनों में आप लोग आंदोलन कीजिएगा या फिर ऐसे ही शांत बैठिएगा, इंतजार कीजिएगा? करेंगे, भूख हड़ताल करेंगे, अनशन करेंगे, और ध्यान से सुनिए क्या करेंगे। बिहार का शिक्षा का मॉडल क्या, बोलिए एक बार आप। बिहार का शिक्षा का मॉडल, ध्वस्त मॉडल, देश को सामने रखेंगे और कहेंगे कि यही नीतीश कुमार की उपलब्धि है। उपलब्धि है ना भाई? 15 वर्षों से, अब ये 5 बरस और 20 बरस से तो यही है, इनकी पार्टी की है, और पिछले 15 साल भी यही लोग थे। तो 15, 30 और 5, 35 बरस में यही इनकी उपलब्धि है। जो इंसान 35 वर्षों में शिक्षा व्यवस्था को नहीं अच्छा कर सका, वो इंसान के 2 कारण हो सकते हैं। पहला, या तो वो भ्रष्ट है, या तो वो इसे सुधार नहीं करना चाहता, वो बर्बाद करना चाहता है, या दूसरा, वो अयोग्य और असक्षम इंसान है, जिसमें काम करने की ना तो कोई लालसा है और ना ही तो कोई क्षमता है, वो असक्षम इंसान है। ये 2 ही सिर्फ कारण हो सकते हैं, और हम यही बात देश और दुनिया को बताएंगे कि माननीय मुख्यमंत्री या तो गलत इंसान है कि पिछले 15 से 20 वर्षों में बिहार के शिक्षा व्यवस्था को समाप्त कर दिया, या दूसरा, ये नीतीश कुमार एक अयोग्य और असक्षम इंसान है जो ये काम कर ही नहीं सकता, यह एक प्रशासक हो ही नहीं सकता। हम ये दोनों बात को उठाएंगे देश और दुनिया के सामने। अनिल जी, तमाम अभ्यर्थियों को जाने से पहले क्या कुछ संदेश दीजिएगा? बस संदेश यही है कि अगर बिहार को एक विकसित राज्य बनाना है, समाज के लिए लड़ना है और मरना है, समाज को उद्धार करना है, तो मेरे साथियों, सिर्फ अपने लिए नहीं, सबके लिए सड़क पर आकर के संघर्ष करना होगा। और बिहार का जो ध्वस्त शिक्षा का मॉडल है, उसे देश और दुनिया के सामने रखना होगा, और जिसमें सबसे पहला मांग हमारा होगा, अविलंब रिक्त पद सभी शिक्षकों के भरे जाए। ये हमारा पहला मांग होगा, और इसी को लेकर के हम भूख हड़ताल करेंगे, अनशन करेंगे, पद यात्रा करेंगे, संघर्ष करेंगे, लेकिन कभी हार नहीं मानेंगे। तो मैं अपने साथियों से यही निवेदन करूंगा, हाथ जोड़ करके, और आप सभी पत्रकार बंधुओं का भी, और बिहार में जितने भी सियासतदान हैं, राजनेता हैं, चाहे वो पक्ष हो या विपक्ष हो, क्योंकि सभी समाज की बेहतरी के लिए हम लोग बात कर रहे हैं। सभी से मेरा हाथ जोड़ करके विनती है कि बिहार का जो शिक्षा का मॉडल है, उसे देश के सामने रखा जाए, और बिहार के शिक्षा का मॉडल में सुधार के लिए हमें एक कड़े संघर्ष की जरूरत है, और हम लोग संघर्ष पर निकलने जा रहे हैं। हम निवेदन करते हैं कि सब लोग हमारा साथ देंगे, आप पत्रकार लोग भी साथ देंगे, बिहार के सारे सियासतदान और राजनेता भी साथ देंगे, और मेरे 80,402 और जितने भी शिक्षक अभ्यर्थी बिहार में हैं, वो हमारे साथ रहेंगे, और हम लोग मिलजुल करके बिहार को हिंदुस्तान का नंबर 1 राज्य बनाएंगे, और बिहार के गरीबों, दलितों, वंचितों और उच्च जाति के गरीबों को इंसाफ दिलाएंगे। देखिए, तो हमारे साथ अनिल थे, STET 19 के अभ्यर्थी। अनिल की तमाम बातें आपने सुनी है। अनिल ने साफ कहा है कि नीतीश कुमार कोई गलत काम करते हैं, इसलिए हम युवाओं की बहाली नहीं करवा रहे हैं। सबसे पहली मांग हम लोगों की रहेगी कि तमाम बिहार में जिस तरीके से शिक्षकों की नियुक्तियां होनी है, वो पहले पूरी करें नीतीश कुमार। अगर नहीं करते हैं तो हम भूख हड़ताल पे बैठेंगे, आंदोलन करेंगे, या फिर पद यात्रा करेंगे। अगर बहाली तब तक नहीं होती है तो बहुत बड़ा आंदोलन बिहार में होगा। तमाम युवाओं के साथ जो है नीतीश सरकार खिलवाड़ कर रही है। नीतीश कुमार भले ही बिहार यात्रा पर निकलने वाले हैं, लेकिन पहले नीतीश कुमार को, युवाओं को देखना चाहिए। तो वहीं इस तरीके से तमाम शिक्षक अभ्यर्थी इंतजार कर रहे हैं बहाली के। इसको लेकर तमाम बातें अनिल ने कही है। अनिल की तमाम आपने बातें सुनी है। अनिल STET 19 के अभ्यर्थी हैं। वहीं अनिल का क्या कुछ कहना था आपने सुना है, और भी तमाम खबरों के लिए NBC 24 के साथ बने थे। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, पेज को लाइक करें। बहुत बहुत